हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री क्लास 9 का 5th चैप्टर यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग यूक्लिड एक्सियम पढ़ रहे थे। बीच में वीडियो कट हो गया था। तो यूक्लिड एक्सियम का हम लोग कौन सा पार्ट पढ़ रहे थे? यूक्लिड एक्सियम का हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ रहे थे ना। हाँ, सेकेंड पार्ट पढ़ रहे थे। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। तो इक्वल, अगर इक्वल में इक्वल ऐड किया जाए तो जो रिजल्ट आता है वो भी इक्वल होगा। ये यूक्लिड का सेकेंड एक्सियम है। तो देखो, अगर हमारे पास 3 इक्वल है 3 के, इसमें हम लोग कुछ ऐड कर देते हैं। इसमें हम लोग +2 ऐड कर देते हैं। ठीक है, 2 ऐड कर देते हैं दोनों तरफ। तो ये 2 भी तो 2 के इक्वल है ना, वही लिखा है। अगर इक्वल इक्वल में ऐड किया जाए तो होल्स आर इक्वल। तो जो आया ये भी तो इक्वल है, 5 भी तो इक्वल हुआ 5 के। यही ये बोल रहा है। ठीक है, इफ द इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल। अब थर्ड एक्सियम क्या है? इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल। इसी तरह अगर इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, मतलब कोई दो इक्वल ले लेते हैं हम लोग। जैसे 5 इक्वल है 5 के, 5 में कुछ हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए, मान लो 3 सब्ट्रैक्ट कर दिए दोनों तरफ। तो जो रिमाइंडर आएगा, यानी जो 2 आया, क्या 2, ये भी तो इक्वल हुआ 2 के। यानी इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, द रिमाइंडर्स आर इक्वल। यही हमें दिखाना था थर्ड में। ठीक है, अब फोर्थ क्या दी गया है? थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। देखो, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर। कोइंसाइड मतलब जैसे ये डेस्टर है। ठीक है, ये डेस्टर, और हम लोग को एक और डेस्टर मिल जाए इस तरह का, जो इसको पूरी तरह से ऐसे क्या करे, ढक ले, जो इसको पूरी तरह से कवर कर ले। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये वो दोनों डेस्टर आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। जैसे दूसरा हमें एक डेस्टर मिल जाए जो इस डेस्टर को पूरी तरह से ढक ले, तो हम कहेंगे ये दोनों डेस्टर आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। हमने दिखाना है थिंग्स विच आर कोइंसाइड टू ईच अदर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, हमें ये दिखाना है। तो देखो, कोइंसाइड टू ईच अदर, कोइंसाइड टू वन अनदर होगा। ठीक है, तो हमें दिखाना है। तो जैसे हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल लिया, ठीक है, और ये दूसरा ट्राइंगल लिया। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं कि अगर इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के ऊपर रख दिया जाए तो इस ट्राइंगल को पूरी तरह से कोइंसाइड कर लेगा, मतलब ये इसको पूरी तरह से ढक लेगा। जैसे ये हाथ है, इसके ऊपर ये हाथ रखा जाए तो ये पूरा हाथ इसको कोइंसाइड कर ले रहा है, मतलब पूरी तरह से ढक ले रहा है। तो ये दोनों आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। अब एक तीसरा ट्राइंगल लेते हैं, ये, ठीक है, ये और ये दोनों ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं और ये दोनों ट्रायंगल कोइंसाइड कर रहे हैं। जब ये दो ट्रायंगल आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, ये इसके साथ भी कोइंसाइड कर रहा है, ये इसके साथ भी कोइंसाइड कर रहा है, तो ये दोनों भी तो आपस में कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, जैसे वो वाला भी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अगर ए इक्वल है बी के और सी इक्वल है बी के, तो ए भी तो इक्वल होगा सी के। इसी तरह ये ट्रायंगल जब इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है और ये ट्रायंगल इसके साथ भी कोइंसाइड कर रहा है, तो ये दोनों भी आपस में कोइंसाइड करेंगे कि नहीं? तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, यही कह रहा है हमारा फोर्थ एक्सियम। अब फिफ्थ एक्सियम क्या है? फिफ्थ एक्सियम हम लोग देखते हैं। फिफ्थ एक्सियम है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट मतलब किसी चीज का, मतलब ये पेन है, ठीक है, इसका एक पार्ट हम लोग निकाल दें तो जो होल रहेगा, ये जो होल है उससे वो इसका जो पार्ट होगा वो इससे छोटा ही होगा ना। ये मार्कर के अगर थोड़े से हिस्से को हम लोग निकाल दें तो ये जो पूरा हिस्सा है ये थोड़े से हिस्से से तो बड़ा ही होगा। किसी भी चीज का पार्ट लेंगे तो वो होल से तो छोटा ही होगा ना, होल से तो छोटा ही होगा और पार्ट क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। यही कह रहा है। अब क्या है? थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, जैसे 3 है, 3 का डबल क्या करेंगे तो क्या आएगा, 6। ठीक है, और
अगर फिर 3 लेते हैं, फिर 3 का डबल करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये 6 भी तो इक्वल होगा एक दूसरे के, ठीक है। 3 का डबल किए 6 आया, फिर 3 का डबल किए 6 आया, तो ये 6 भी तो इक्वल होगा एक दूसरे की। यही कह रहा है द थिंग विच आर इक्वल, विच आर डबल टू द सेम थिंग और डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है, ये कह रहा है। अब 7th एक्सियम कह रहा है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इसी तरह जैसे हम लोग ले लेते हैं 6 का, अगर हम लोग हाफ करते हैं, 6 का हाफ करते हैं, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे मतलब इसका हाफ करेंगे तो क्या आता है 3, फिर 6 का हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3, तो ये 3 भी तो इक्वल होगा 3 के। तो यही कह रहा है द थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग विच आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। ये हो गया हम लोगों के यूक्लिड के 7 एक्सियम। अब यूक्लिड ने 5 पोस्टुलेट्स भी दिए थे, यूक्लिड ने 5 पोस्टुलेट्स भी दिए थे। अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यूक्लिड के 5 पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं। यूक्लिड पोस्टुलेट्स, ठीक है। तो यूक्लिड का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, ठीक है। स्ट्रेट लाइन जो है वो किसी भी मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ की जा सकती है, ठीक है। लाइन कैसे बनती है, 2 पॉइंट्स को मिलाकर ही ना बनती है। यही कह रहा है कि इस एक स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ की जा सकती है, ठीक है। कोई भी लाइन कैसे बनती है, 2 पॉइंट्स को मिलाकर ही बनती है ना, ठीक है। फिर दूसरा, इस पोस्टुलेट से एक एक्सियम बनता है, एक एक्सियम बनता है गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, ठीक है। यही एक्सियम कह रहा है कि अगर 2 डिस्टिंक्ट हमें पॉइंट दिए गए हैं तो उनसे होकर केवल एक और एक ही रेखा खींची जा सकती है, मतलब 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, यही एग्जाम भी कह रहा है, ठीक है। अब हमारा सेकंड पोस्टुलेट क्या कह रहा है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। एक टर्मिनेटेड लाइन जैसे ये है, ये एक टर्मिनेटेड लाइन है, ठीक है, इसका एंड है, ठीक है, दोनों तरफ एंड है, इसका एक एंड यहाँ पे और एक एंड यहाँ पे है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। कोई भी लाइन में अगर ऐसे चाहे तो उसको हम दोनों तरफ से ऐसे ऐसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ये कह रहा है। अब थर्ड पोस्टुलेट क्या कह रहा है, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, ठीक है। एक सर्कल ड्रॉन किया जा सकता है किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस से एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। सर्कल हम कैसे बनाते हैं, ऐसे ही ना बनाते हैं, एक पॉइंट लेते हैं जो सेंटर होता है, उससे एक फिक्स डिस्टेंस होती है जो हमारी रेडियस होती है, इसको फिक्स डिस्टेंस को ऐसे मान के हम ऐसे सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो एक सेंटर और एक रेडियस से एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। फिर क्या है, फोर्थ पोस्टुलेट से ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये तो सही बात है, राइट एंगल मतलब क्या, 90 डिग्री, तो ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। कोई भी 2 राइट एंगल लेंगे तो वो इक्वल होंगे एक दूसरे के, ठीक है। ये हमारा फोर्थ पोस्टुलेट कह रहा है, ठीक है। अब फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है, फिफ्थ पोस्टुलेट थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझते हैं, ठीक है। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन, तो हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट ये कह रहा है इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन पे अगर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे गिरे, ठीक है, तो मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर। इंटीरियर एंगल यही हुआ ना, ये दोनों, अगर इन दोनों को टेकन टुगेदर साथ में लिया जाए लेस देन 2 राइट एंगल्स, और इनका जो सम है, यानी मान लो ये x है और ये y है, इनका जो सम है वो 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल मतलब कितना हुआ,
एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, तो 2 राइट एंगल कितना होगा, 90 इंटू 2 यानी 180 डिग्री। इनका जो सम है x प्लस वाई का जो सम है वो लेस देन हो 180 डिग्री के, ठीक है। तो क्या कह रहा है, देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली मीट ऑन द साइड विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल। तो अगर इन तो जहाँ पे हमारा ये इस साइड पे हो रहा है ना, इस साइड पे हमारा मतलब क्या कहते हैं, सम जो है 180 से लेस आ रहा है ना, तो अगर इन दोनों स्ट्रेट लाइन को ऐसे प्रोड्यूस आगे की तरफ करेंगे, क्योंकि इनका सम 180 से लेस आ रहा है, इनको बढ़ाएंगे आगे की तरफ, तो ये क्या करेंगी, एक पॉइंट पे जाके ये मीट कर जाएंगी, एक पॉइंट पे जाके ये मिल जाएंगी, ठीक है, यही कह रहा है। और अगर इधर का सम, मान लो अगर इधर का सम क्या है, इधर का सम अगर, ठीक है, अगर इधर का सम 180 से ज्यादा आ गया, ठीक है, 180 से ज्यादा आ गया, तो ये क्या करेंगी, एक साइड दोनों कहीं भी नहीं मिलेंगी। अगर 180 से कम आता है, दो इंटीरियर एंगल का सम है, अगर 180 से कम आता है, तो ये जो प्रोड्यूस इन लाइंस को, अगर स्ट्रेट लाइंस को अगर बढ़ाया जाएगा, तो ये क्या करेंगी, एक पॉइंट पे जाकर ये स्ट्रेट लाइन क्या करेंगी, मिल जाएंगी। और अगर 180 से बड़ा आता है, इनका सम अगर 180 से बड़ा होता है, तो ये कहीं भी मिलेंगी नहीं, ठीक है। यही है हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फिफ्थ पोस्टुलेट। अब इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसके बाद हम लोगों को एक्सरसाइज पढ़नी है, ठीक है। तो एक्सरसाइज हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।